नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी को लेकर फेरबदल होने वाला है। उस फेरबदल के बारे में बात करने वाले हैं। वो फेरबदल कब तक संभावित है? जो राजनीति के अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उस खबर के मुताबिक आरजेडी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव को क्या ताजपोशी करेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। सभी को मालूम होगा कि अभी बिहार में उपचुनाव हुआ 4 जगहों पर, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। और उस उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई और साथ साथ उस जो विधानसभा सीट में है, जो लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, आरजेडी का जो मुस्लिम यादव जो एमवाई समीकरण है, ध्वस्त हो गया। बेलागंज से सुरेंद्र यादव की हार हो गई और रामगढ़ में जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र थे, छोटे पुत्र अजीत सिंह, उनकी भी करारी हार हो गई। अब इस सब से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव आरजेडी में, लालू यादव आरजेडी में नया फेरबदल करना चाहते हैं। ऊपर से नीचे तक आरजेडी को बदल देना चाहते हैं। आरजेडी की जो ऊपर पार्टी रही है उसको भी बदल देना चाहते हैं। तमाम तरह के जो भी आरजेडी के अंदर खाने से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि खारमास बाद आरजेडी में बड़ा फैसला हो सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि रामगढ़ सीट, जहां पर आरजेडी नंबर पर चली गई, जीती हुई सीट थी और तीसरे नंबर पर चली गई। तेजस्वी यादव इस सीट पर टिकट जगदानंद सिंह के बेटों को नहीं देना चाहते थे। लालू यादव ने अपना वीटो पावर लगाकर जगदानंद सिंह के पुत्र को टिकट दिया और वहां से बसपा के सतीश यादव दूसरे नंबर पर रहे और आरजेडी तीसरे नंबर पर खसक गई। ठीक उसी प्रकार रामगढ़ के बाद बेलागंज में बात करें तो एमवाई समीकरण वहाँ भी ध्वस्त नजर होता नजर आया और वहाँ पे 35 सालों से रहे विधायक सुरेंद्र यादव की हार हो गई और वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी की जीत हो गई। उसी प्रकार तरारी में माले सीट हार गई। और बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज में आरजेडी के उम्मीदवार रोशन बाजी, वहाँ भी उनकी करारी हार हो गई। तो बड़ा सवाल है, इन सब से सबक लेते हुए क्या तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा 2000 में की है, उस गलतियों को सुधारने का काम तो आने वाले बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में जो उन्होंने पिछली गलती है, क्या उस गलतियों को दोहराएंगे? बड़ा सवाल है। देखिए, आरजेडी के अंदर खाने में मैंने अपने एक पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आरजेडी में बड़ा बदलाव होगा और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे। और हमने संभावित नाम आलोक कुमार मेहता का भी लिया था कि इनको बनाया जा सकता है, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष की कमान इनको दिया जा सकता है। देखिए, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं और साथ साथ आलोक मेहता पूर्व मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासा कुशवाहा समाज में इनकी पकड़ मानी जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि अब आरजेडी वोटर कुशवाहा का भी नाम जुट गया। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद से टिकट अभय कुशवाहा को मिला आरजेडी से और औरंगाबाद से वो चुनाव जीत भी गए। और बात करें शिवहर को लेकर, तो शिवहर में आप सभी को मालूम होगा रितु जायसवाल आनंद मोहन की पत्नी से लगभग 30,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अब आरजेडी एमवाई समीकरण के साथ साथ अब नया समीकरण भी कुछ गढ़ना चाहती है और लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहती है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें आरजेडी सभी जाति वर्गों को लेकर A to Z के फॉर्मूले पर काम करेगी। तो देखिए, अभी हम बहुत बड़ी खबर बता रहे थे कि आरजेडी में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। उसी फेरबदल को लेकर हम अभी चर्चा
कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा। मैं अभी उपचुनाव से पहले 2 उपचुनाव हुए, कुढ़नी और रुपौली में। रुपौली में भी आरजेडी की करारी हार हुई और कुढ़नी में भी आरजेडी सीट अपनी गंवा बैठी। निर्दलीय वहाँ से शंकर सिंह रुपौली में जीत गए और भाजपा के यहाँ केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी में जीत गए। अब इन सब से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव बिहार में कुछ नई सोच के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के एवज में वो चाहते हैं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में जो भी कमियां और खामियां हैं उसको दूर कर दिया जाए और साथ साथ दूर करने के साथ साथ उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, सारी समस्याओं का हल किया जाए। को मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे और महागठबंधन में होने के साथ साथ जब फिर से एनडीए गठबंधन में आए, फ्लोर टेस्ट हुआ। उस फ्लोर टेस्ट के दौरान 3 विधायक आरजेडी के जो थे और जाकर एनडीए खेमा में बैठ गए और उन विधायकों का नाम है मिश्री लाल यादव, नीलम देवी और साथ साथ चेतन आनंद, शिवहर सांसद के पुत्र हैं चेतन आनंद, एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए थे और लगातार इससे आरजेडी को एक झटका के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अब जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके अनुसार, जो अभी फिलहाल उपचुनाव उसके अनुसार अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आपको बीजेपी बन गई है। बीजेपी के अब 80 विधायक है, वहीं आरजेडी के 77 विधायक है। तो देखिए, आरजेडी के 77 विधायक है, बीजेपी के 80। इसमें भी एक लोचा है कि इनके 3 विधायक इनके आरजेडी के जो हैं विधायक वो एनडीए खेमे में बैठ गया, जैसे कि चेतन आनंद और विधायकों का नाम मिश्री लाल यादव और नीलम देवी का नाम हमने लिया तो 3 सीट और कम हो गई। और देखिए, जेडीयू विधानसभा में 45 पर थी और कांग्रेस 19 सीटों पर थी। इस विधानसभा जो चुनाव हुआ था, अभी के जो आंकड़े हैं, उपचुनाव के बाद को जो आंकड़े में फिर बदल हुआ है वो आंकड़े देखिए। आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, लालू यादव भी बड़ा फैसला लेना चाहते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि लालू यादव की तबीयत सही नहीं रह पाती है, ठीक से वो चल भी नहीं पाते हैं। अब तेजस्वी यादव भी और लालू यादव भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी जाए, क्योंकि वो अस्वस्थ रहने के कारण सारी पार्टियों के बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है। साथ ही साथ उनका शरीर अब पहले की तरह साथ नहीं देता है। आरजेडी के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। राजनीतिक गलियारों से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है कि आरजेडी में बड़ा फेरबदल होने वाला है और फेरबदल नीचे से ऊपर तक होने वाला है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे और साथ साथ जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है खरमासबाद बड़ा खेला हो और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आपको तेजस्वी यादव दिख जाए और बन जाए। और एक बड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर राजनीतिक गलियारों से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताया। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।